प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 मानव भूगोल पढ़ेंगे। आज हमारा मानव भूगोल में अध्याय 5। पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़ चुके हैं। अब हम आगे सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी द्वितीय क्रियाएं कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ आर्थिक क्रिया, उसमें क्या है कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का क्या कार्य करता है उसका हमें ज्ञान है। तो जो हमारी द्वितीय क्रिया जो होती है, हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी जो होती है, उसमें सीधा सा मतलब है कि जो प्राथमिक क्रियाओं में जो हमने माल उत्पादित किया है उसका हम भार घटा के उसको उपयोगी बनाते हैं। द्वितीय क्रिया में हम क्या करते हैं कि कच्चे माल का, रॉ मटेरियल का भार घटा के उसको उपयोगी बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कॉटन का महत्व तो कम है, लेकिन हमने उससे अगर धागा बना दिया तो धागे से कपड़े बनाए जाते हैं तो वो मूल्यवान होते हैं। इसी प्रकार जैसे लोहा है, तो लोहा का जो अयस्क है उसमें मिट्टी कंकड़ भी होते हैं, तो उसको अलग हमने करके और उसको लोहा जो बना दिया तो लोहा हमारे लिए बहुत ही उद्योगों में काम आएगा, उसकी बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं। इसी प्रकार आयरन, स्टील का भी यही है कि हम उसको क्या है कि स्टील बना देते हैं, उसके बाद में स्टील से वस्तु बना देते हैं। जो भी धातु है, यानी कि जो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी से जो हमारा माल प्राप्त हुआ उसका भार घटा के उपयोगी बनाने का काम किया जाता है। इसी को हम द्वितीय क्रियाएं या विनिर्माण क्रिया कहते हैं। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथों से बनाना, हाथों से बना के तैयार करना, लेकिन इसमें भी मशीनों का सहारा लिया जाता है और मशीनों से काम किया जाता है। ठीक है, तो हमारे जो विनिर्माण उद्योग है, तो हमारा उद्योगों में जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल है, उसी को हम हाथों से बुन के, बना के, परिष्कृत करके उसे उपयोग योग्य बनाए। उद्योगों में सबसे पहले हम इंडस्ट्रीज बनाएंगे, इंडस्ट्रीज में ही औद्योगिक कार्य होंगे। तो हमारा जो विनिर्माण उद्योग, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो या बृहद यानी बड़े पैमाने के उद्योग, सभी व्यक्ति कार्य करते हैं इसमें। अच्छा, उद्योगों में जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो अपनी कार्य करने में दक्ष होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। इसके लिए हमारी भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया है। कौन सा चलाया? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि कौशल विकास कार्य। तो इसमें क्या है कि जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनको कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है और उनको उद्योगों में जाके योगदान देते हैं, जिससे उनको क्या है कि सैलरी मिलती है और रोजगार मिलता है और हमारे भारत का जो उत्पादन है, डीजीपी है जो है, उसमें योगदान मिलता है। तो यानी कि कार्य करने का एक ढंग होता है, कार्य करने का अच्छा ढंग, दक्ष, उसी को कौशल, इसके बोलते हैं। यंत्रीकरण, अब क्या है कि वैज्ञानिक युग है। अब यंत्रीकरण क्या है कि बहुत व्यापक मात्रा में हो चुका है। यंत्रीकरण से क्या है, हमारा कार्य करने का ढंग बदल गया है और हमारा जो कार्य महीनों में होता था वो अब क्या है कि एक ही दिन में, 2 दिन में पूरा हो जाता है, क्योंकि मशीनों से हम क्या है कि कार्य बहुत जल्दी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सारा काम मशीनों से होता है। लेकिन उन्हें चला तो कौन है? मानव। उनमें कार्य कौन करता है? मानव। तो मानव क्या है कि अपनी स्किल से उस कार्य को जल्दी कर देता है और अधिक कर देता है। प्रौद्योगिकी नवाचार, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी उतना ही हमारे लिए
बहुत ही उपयोगी होगी, बहुत ही विकास में सहायक होगी। हमारी जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही उत्कृष्ट है, एक्सीलेंट। हमारे भारत में अभी आप देखिए, जैसे कोरोना वैक्सीन खोज ली, ठीक है कि नहीं, तो ये भी एक क्या है, टेक्नोलॉजी, यानी कंबाइंड है। एग्रीकल्चर के लिए कंबाइंड क्या है कि तीनों काम करते हैं, जुताई का, बुवाई का, कटाई का। इसी प्रकार जो आज हमारा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर से हम घर बैठे ही पूरी विश्व की नॉलेज, अपने पढ़ने से संबंधित नॉलेज, जैसे आज हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो ये सब क्या है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का ही प्रमाण है, उपयोग है, उसकी देन है, जिससे क्या है कि हमारे बड़े बड़े जो कार्य हैं वो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाते हैं। तो हमारी जो क्रिया है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।